Hello bachcho, let's read this question. The question say that assertion A, the atomic radii of the element of the oxygen family are smaller than the atomic radii of the corresponding element of the nitrogen family. Reason are the member of oxygen family are more electronegative and thus have lower value of nuclear charge than those of the नाइट्रोजन फैमिली। इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन गिवन है। इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है बच्चों? एटम के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसे एटॉमिक रेडियस कहते हैं बच्चों। अब बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होता है। तो इस केस में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज करता है। तो इसलिए जो एटॉमिक रेडियस का वैल्यू होता है वो डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करेंगे, ऑक्सीजन फैमिली की बात करेंगे, तो नाइट्रोजन फैमिली से नाइट्रोजन को ले लेंगे बच्चों, ऑक्सीजन फैमिली से ऑक्सीजन को। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है। दोनों के पास अगर हम देखें तो नंबर ऑफ सेल जो है बच्चों वो सेम है। मतलब अगर नाइट्रोजन के पास देखें सेल कितना है, तो नाइट्रोजन के पास जो सेल है बच्चों वो कितना है? 2 है। और इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं? 7 है। पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है। दूसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर देंगे बच्चों। इस तरीके से ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 8 प्रोटॉन है। अब सेल कितना है? इसके पास भी केवल 2 ही सेल है बच्चों। अब 2 ही सेल है तो पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरे वाले में इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर देंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन ज्यादा होगा बच्चों तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? मोर होगा। और अगर प्रोटॉन कम है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियर चार्ज लो होगा। तो नाइट्रोजन के केस में न्यूक्लियर चार्ज कम है, लेकिन ऑक्सीजन के केस में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ उतना ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। साइज क्या हो जाएगा बच्चों? स्मॉल हो जाएगा। तो बेसिकली इस केस में जो यहाँ पर असर्शन ए गिवन है कि ऑक्सीजन फैमिली का जो एटॉमिक रेडियाई होता है नाइट्रोजन फैमिली के कंपेयर में स्मॉलर होता है, तो असर्शन जो है बच्चों वो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन आर इनकरेक्ट है क्योंकि रीजन आर में बोल दिया गया है लोअर वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज देन दोज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, इसलिए जो रीजन आर है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन 3, इफ assertion A is true but the reason R is false. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.